क्या है। इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन को करने के लिए कैसे करेंगे, तो ये लिखे e के पावर tan इनवर्स x दिख रहा है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। tan इनवर्स x को पुट कर देते हैं, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू जेड। सिंपल सा बात है, जब tan इनवर्स x जेड हुआ है तो x इक्वल टू हो जाएगा tan जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जेड का होता है dz/dx, इसका dx इधर बुला लिए तो ये dz ऐसा। अब dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर dz होगा। नाउ अब देखो, ध्यान से देखना, एक ही स्टेप में हम सब लिख देंगे। e के पावर tan इनवर्स x का मतलब z, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ dz। और यहाँ ध्यान दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर जेड, 1 प्लस tan स्क्वायर जेड सेक स्क्वायर जेड हुआ, और सेक स्क्वायर जेड का स्क्वायर रूट हुआ सेक जेड, तो चलो एक बार सेक जेड लिख दिए dz। अब देखिए e के पावर जेड और सेक 1/सेक जेड को क्या लिखे, कॉस जेड dz। यही मेरा, अगर इसको i कहें, इंटीग्रेशन i, तो ये i इक्वल टू इतना आ रहा है, i इक्वल टू। अब देखो तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो i इज इक्वल टू u इसमें कौन होगा, तो u जाहिर सी बात है cos z होगा, क्योंकि यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे लास्ट में आइलेट वर्ड में आता है, तो u cos z u v dx dz e के पावर z dz माइनस cos का डिफ्रेंसिएशन, cos z का डिफ्रेंसिएशन z के रिस्पेक्ट में, फिर e के पावर z dz पूरे का dz। दिख रहा होगा, उधर नहीं दिखता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, cos z dz। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाए हैं, जो कि आप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक में बोलिए कहीं दिक्कत है, 1 2 3 4 जो भी स्टेप में कमेंट कीजिए, हम उसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग आपके लिए यहीं से लेकर चलते हैं। याद रहे tan इनवर्स x इक्वल टू जेड पुट किए होंगे, जेड का वैल्यू जहाँ भी रखना होगा tan इनवर्स x रखेंगे। ये i इक्वल टू, i को जब एक्सपेंड करेंगे, यही मेरा i है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स u cos z v dx e का पावर z dz माइनस डिफ्रेंसिएशन, किसका डिफ्रेंसिएशन, cos z का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन e के पावर z का dz पूरे का dz, i इज इक्वल टू cos z e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z माइनस cos z का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन z, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन z, फिर हो गया e के पावर z का e के पावर z dz। फिर से यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो i cos z इंटू e के पावर z प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो u होगा साइन z u v dx माइनस du बाई dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन z विथ रिस्पेक्ट टू z, और
ई के पावर जेड डी जेड पूरे का डी जेड। यहाँ से देखो आई इज इक्वल टू कॉस जेड ई के पावर जेड प्लस ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड कॉस जेड माइनस साइन जेड का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कॉस जेड और ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड डी जेड। अब ये फिर से आई हो गया, नहीं आई हो गया, इसी को तो आई माने थे, तो इधर आकर हो गया, इसको आई कहेंगे तो इधर आकर हो गया 2i और ये दोनों में ई के पावर जेड कॉमन कॉस जेड प्लस साइन जेड, कॉस जेड प्लस यहाँ पर साइन जेड है, साइन जेड। तो i इज इक्वल टू ई के पावर जेड, जेड मतलब tan इनवर्स x बाई 2, और जब tan इनवर्स x जेड है तो x इक्वल टू कितना था tan जेड, x इक्वल टू tan जेड मतलब यह जेड यह x यह 1 तो यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस जेड का वैल्यू कितना रखेंगे 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन जेड का वैल्यू क्या रखेंगे x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये था 52 नंबर क्वेश्चन।